हाँ, देखिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, कल हम आप लोगों को 7.2 का कल 3 सवाल बताए थे। यानी कल 7.2 का 3 सवाल बताए थे। उसमें से आप लोगों को हम बताए थे अंतःविभाजन और वाय विभाजन। कल कहानी बताए थे बेटा ना? तो इसमें ध्यान दें बेटा, जो लोग अगर वीडियो देखे होंगे, अगर जिसको लोग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग जितने लोग वीडियो देखते हैं वो लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। और अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में बताया करिए सर क्या चीज़ और आप सुधार कर लें तो और अच्छा लगे वीडियो। बात समझिए बेटा ना। लेकिन ध्यान दें बेटा, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब से आपकी पूरा सवाल समझ में नहीं आएगा। हम गारंटी रखते हैं कि तुम लोग एक बार मेरा वीडियो पूरा सवाल देख लो, अगर नहीं आएगा तो बताना था मुझसे। बात समझ आया ना? तो देखो बेटा, अब इसमें से हम आप लोगों को कौन सा बताने जा रहे हैं सवाल? चौथा सवाल। देखो, यानी चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल में अभी कल हम आप लोग बताए थे कि दो बिंदु दिया था, अनुपात दिया था, उसका मध्य बिंदु निकालना था। लेकिन आज क्या दिया है? आज देखो बेटा, एक बिंदु यहाँ दिया है और एक बिंदु यहाँ दिया है। तो मान लो इसका नाम क्या है? ए है, इसका नाम क्या है? बी है। अब देखो बेटा, अब यहाँ का निर्देशांक दिया है -3,8। कितना दिया है? -3,10 है। -3,10 है और इसके बाद 6,-8 है। यही है सवाल ना? इसके बाद अब देखो बेटा, यहाँ का बिंदु दिया है, मान लो यहाँ सी है, यहाँ का बिंदु दिया है कितना? -1,6। यहाँ का बिंदु कितना दिया है? 1,-1,6 दिया है। इसके बाद पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं m1, इसको हम क्या मान लेते हैं? m2। अनुपात का मतलब एक खिनी को हम क्या मान लें? m1, और एक खिनी को हम क्या मान लें? m2 मान लिया जाए। तो देखो बेटा, अब हम इसको क्या मान लें? x1 y1। इसको हम क्या मान लें? x2 y2। इसको हम क्या मान लें? x, y। क्या मान लिया जाए? x, y मान लिया जाए। तो इसमें ध्यान देंगे, अब इसमें सूत्र लगा दो। x बराबर जो हम कल सूत्र बताए थे, अंतःविभाजन का सूत्र। यानी x बराबर देखो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देखो बेटा, एक सूत्र ये बताए थे, अगर ए रास्ता पकड़ के जाओगे तो x की वैल्यू निकलेगा। और एक रास्ता बताए थे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसमें ध्यान दें बेटा, अब अगर आपको अनुपात निकालना है, अनुपात निकालने के लिए चाहे आप ए रास्ता पकड़ लो और चाहे आप ए रास्ता पकड़ लो, दोनों नहीं पकड़ना है। पकड़ना है तो केवल एक रास्ता, चाहे x वाला रास्ता पकड़ लो चाहे y वाला रास्ता पकड़ लो, दोनों पहुंचाएगा उसी जगह, दोनों का आंसर सेम वही आएगा, चाहे जो रास्ता पकड़ लो। तो चलिए हम आप लोगों को कौन सा रास्ता पकड़ा रहे हैं? ये x वाला। तो बस करना कुछ नहीं बेटा, सबकी वैल्यू बैठा दो। तो देखो, वैल्यू बैठाओगे तो यहाँ क्या है? x है, तो x का मान कितना है? -1 है। तो यहाँ बैठा दो -1 बराबर, अब m1 को m1 रहने दो, m1 और गुड़े, अब यहाँ क्या है? x2 है, तो x2 का मान कितना है? 6 कर दो, प्लस अब यहाँ क्या है? m2 है और गुड़े x1 का मान कितना है? -3 है, तो यहाँ -3 कर दो। अब बटे कितना? m1 प्लस m2। ठीक, अब इसको क्या लिखोगे? -1 बराबर, अब इसका इसमें क्या करो? गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 6m1। अब देखो बेटा, a माइनस है और ये क्या है? प्लस है। जब गुणा करोगे तो क्या होगा? -3m2 और बटे कितना? m1 प्लस m2। अब यहाँ बटे 1 करके हम तिर्यक क्या करें? गुणा कर दो। तिर्यक हम क्या करें? गुणा कर दो। देखो बेटा, जब 1 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? 6m1 -3m2 बराबर, अब -1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो ध्यान देना बेटा, a माइनस है और ये क्या है? प्लस है। जब प्लस माइनस गुणा करोगे तो क्या होगा? माइनस, ए भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यानी हो जाएगा -m1 और -m2। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करोगे? देखो, m1 यहाँ भी है, m1 यहाँ भी है, तो यानी 1 1 को एक तरफ कर दो, और देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 वाले को एक तरफ कर दो। क्लियर? तो देखो बेटा, अब पहले इसको लिखो 6m1। अब देखो बेटा, ए क्या है? माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस।
प्लस कितना हो जाएगा m1 बराबर अभी कितना है माइनस m2 और ए क्या है माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस कितना 3m2। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया? अब देखो बेटा अब हम इसको क्या करें जोड़ दें। क्यों जोड़ दें? क्योंकि देखो ए भी प्लस है और ए भी क्या है प्लस है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। 7m1 बराबर अब देखो बेटा 3 प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो 3 में से 1 घटा दो कितना बचेगा 2 बचेगा 2m2। ठीक। अब देखो बेटा अब जौन m1 m2 को हम एक तरफ कर दे और अंक वाले को हम एक तरफ कर दे, तो देखो अब यहाँ क्या लिखोगे m1 बटे देखो ये क्या है गुणा है ना इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m2 बराबर अब यहाँ क्या बचा है 2। अब 7 को कर दो इधर तो बटे क्या हो जाएगा 7। ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। देख रहे बेटा आया ना? यानी कहने का मतलब कि जो m1 m2 है एक किस अनुपात में होगा 2 अनुपात 7। बात समझे बेटा ना? अब आप लोग जैसे हम बताए हैं इसी के माध्यम से आप लोग ए वाला रास्ता अपने से पकड़ेंगे। बात समझे ना? अगर जब नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट में लिख के भेजिएगा, हम आपको बता देंगे। बात समझे ना? फिर हाल अब हम आप लोगों को अगले सवाल में ले चल रहे हैं। ठीक। देखो बेटा अब आपको हम बताने जा रहे हैं कौन सा सवाल 5वां सवाल। बात समझे? देखो इसमें 5वां सवाल कर रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब क्या होता है बेटा m1 और m2 का मान। अनुपात का मतलब क्या होता है m1 और m2 का मान। इसमें ही पूछ रहा है कह रहा है कि देखो अब 5वां सवाल कर रहा है देखो अब एक रेखा इसे खींच दिया जाए तो मान लो यहाँ पे क्या है a है यहाँ पे क्या है b है। ठीक। तो आप देखो बेटा यहाँ का निर्देशांक दिया है कितना 1 कामा -5 1 कामा -5 और यहाँ का निर्देशांक दिया है -4 कामा 5 इतना दिया हुआ है और को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करती है। तो ये बताओ उस दिन कहानी क्या बताए थे? हम बताए थे बेटा देखो अगर x अक्ष पे जाओगे तो y का मान क्या होता है 0 होता है, अगर y अक्ष पे जाओगे तो x का मान क्या होता है 0 होता है। तो हम किस अक्ष पे जा रहे हैं x अक्ष पे, तो अगर हम x अक्ष पे जाएंगे तो x का मान क्या होगा 0, यानी x अक्ष पे y का मान क्या होता है 0 होता है। x अक्ष पे y का मान क्या होता है 0 होता है। तो पहले अनुपात निकाल लो, मान लो इसका क्या नाम है m1, इसको हम क्या मान लें m2, इसको मान लो x1 y1, इसको हम क्या मान लें x2 y2 और इसको हम मान लें x कामा y। हो गया? तो देखो अब इसमें हम बताए थे वही सूत्र लगा दो, अंतर्विभाजन वाला सूत्र लगा दो। ठीक। तो अब इसमें ध्यान देंगे आप x वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं पता है। आप कौन सूत्र लगाएंगे y वाला सूत्र, क्योंकि y का मान कितना है 0, क्योंकि y की वैल्यू आपको पता है। तो यानी सूत्र लगा दो y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे कितना m1 प्लस m2। हो गया? देखो बेटा अब यहाँ क्या है y है तो y का मान क्या रखोगे 0 रख दो, y का मान क्या रख दो 0 रख दो बराबर अब m1 को m1 रहने दो कोई दिक्कत नहीं है m1 गुणे अब यहाँ क्या है y2, देखो y2 का मान कितना है 5 है तो यहाँ पे 5 कर दो प्लस अब यहाँ पे m2 था m2 रहने दो अब गुणे y1 तो y1 का मान कितना है -5 है तो यहाँ पे -5 कर दो अब बटे कितना m1 प्लस m2। इतना समझ में आया कि नहीं? हम देखो कुछ किए नहीं है, सिर्फ सबकी हम वैल्यू बैठा दिए हैं। अब इसके बाद इसका गुणा करो बेटा, देखो 0 बराबर इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 5 m1। अब इसका गुणा करो तो देखो ये प्लस है और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 m2 अब बटे कितना m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं करना है बेटा, बटे ए करके तिर्यक हम क्या करें गुणा कर दो, तिर्यक हम क्या करें गुणा कर दो। तो अब देखो बेटा इसका गुणा जब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 m1
माइनस, अब इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा 5m2 बराबर, अब ये क्या है 0 है, अब 0 का गुणा m1 में करोगे तो ये भी 0 होगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 5m1 बराबर, अब देखो बेटा ए क्या है माइनस है, इसको उठा के हम इस तरफ कर दे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 5m2। अब इसको क्या करो, अब इसको उठा के इधर करो, इसको उठा के इधर करो, जैसे तभी किए थे आप, यानी चौथे वाले सवाल में। तो यानी इसको क्या लिखोगे m1 बटे m2 बराबर, अब देखो ये 5 यहाँ हो जाएगा, अब इसको उठा के इधर करोगे तो बटे 5, तो 5 से 5 कट क्या होगा कट जाएगा, तो यानी यहाँ क्या बचा, एक यहाँ भी हो गया एक यहाँ भी हो गया, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 1, m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा 1 अनुपात 1। अब देखो बेटा यानी कहने का मतलब कि m1 और m2 दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। इसके बाद अब इसमें पूछ रहा है कि इस विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो निर्देशांक का मतलब जानते बेटा, y का मान तो 0 है ही है, तो हमको किसका मान निकालना है x का मान निकाल लो। तो देखो बेटा जब x का मान निकालोगे तो यानी x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, तो हमको किसका मान निकालना है x का मान पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ का बिंदु पूछ रहा है, तो बिंदु का मतलब ये तो 0 है यही है, हम x का मान निकाल दे हमारा बिंदु क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ x को x रहने दो, m1 का मान क्या निकाले हो 1, तो यहाँ 1 कर दो, गुणे अब यहाँ क्या है x2 है, तो x2 का मान कितना है -4 प्लस, इसके बाद m2 का मान कितना है 1 है, क्यों क्योंकि आप लोग निकाले हैं, यहाँ देखो बेटा निकाले हो m1 और m2 क्या है 1 अनुपात 1, यानी m1 का भी मान 1 रखेंगे m2 का भी मान 1 रखेंगे। अब इसके बाद x1 का मान कितना है 1 हो गया, अब बटे m1 का भी मान 1 है m2 का भी मान 1 है, हो गया। इसके बाद अब यहाँ जब x का मान निकालोगे तो 4 एक कम -4 प्लस कितना 1 बटे कितना 2 हो जाएगा। अब देखो बेटा 4 में से 1 घटाओ क्या बचेगा -3 हो जाएगा, तो कुल मिला के x बराबर हो जाएगा -3 बटे 2, इसकी वैल्यू निकल गया x की वैल्यू। तो अब बताओ यहाँ बिंदु क्या माने हो, तो यहाँ का बिंदु आप लोग क्या माने हैं, यहाँ का बिंदु माने हो क्या x कामा 0, तो अब हम x का मान क्या निकाले हैं -3 बटे 2, तो यहाँ बैठा दो -3 बटे 2 कामा क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ का जो बिंदु होगा वो क्या होगा -3 बटे 2 कामा 0। समझ में आया ना? ठीक, देखो बेटा जब से पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब से नहीं समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करो, बात समझे। अब हम आप लोगों को अगले वाले सवाल में ले चल रहे हैं। ठीक, देखिए बेटा अब आपका छठवां सवाल क्या कर रहा है, देखो बेटा इसमें 4 बिंदु दिया है, छठवें वाले सवाल में आपका 4 बिंदु दिया है, और कैसे चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है, कि शीर्ष हो तो इसमें आपको क्या बताना है x और y की वैल्यू बताना है। ठीक, देखो बेटा यानी जो आपका ये छठवां वाला सवाल है, देखो इसमें पहले एक चतुर्भुज बना लो, समांतर चतुर्भुज बना लो इसे। ठीक, अब इसके बाद अब इसमें क्या करोगे, मान लो यहाँ का क्या मान लो a b c d, चारों बिंदु पहले दर्शा दो, a b c d चारों बिंदु दर्शा लो। अब देखो बेटा पहला बिंदु दिया है 1,2, पहला क्या दिया है 1,2, दूसरा क्या दिया है 4,y दिया है, 4,y, और तीसरा दिया है x,6 दिया है, x,6 दिया है, और चौथा दिया है कितना 3,5, 3,5 दिया है। बात समझे बेटा? अब इसमें पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू कितना होगा, बात समझ में? तो देखो बेटा पहले हम इसका विकर्ण खींच दें, ऐसे विकर्ण का मतलब किसका मान AC का मान। तो अब ध्यान दे बेटा यहाँ से पहले हम क्या करें, A और C का पहले हम क्या निकाल लें मध्य बिंदु, AC का पहले हम क्या निकाल लें मध्य बिंदु। देखो बेटा अगर हम AC का अगर मध्य बिंदु निकालेंगे तो मध्य बिंदु यानी देखो x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, और इसके बाद y बराबर होता है
y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। इसी सूत्र में बैठा दो। तो मान लेते हैं ए हमारा x1 y1 है और ए हमारा क्या है x2 y2 है। क्लियर? तो चलो बैठाओ x बराबर, देखो बेटा x1, तो x1 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ 1 कर दो, प्लस x2 का मान कितना है x है, तो यहाँ x कर दो, अब बटे कितना 2, एक इसका मान निकल गया x का मान। अब चलो y का मान निकालो। तो देखो बेटा y बराबर, अब y1, तो y1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 कर दो, प्लस y2 का मान कितना है 6 है, यहाँ 6 कर दो बटे 2, यानी y बराबर कितना होगा 6 2 8 बटे 2। अब इसको काट दो, तो यानी कुल मिला के y बराबर हो जाएगा 2 चौके 8, यानी y का मान कितना हो गया 4। y का मान कितना हो गया 4। देखो बेटा अब आपने यहाँ का निर्देशांक निकाला तो कितना हो गया, इसका मध्य बिंदु निकल गया, देखो 1 प्लस x बटे 2 कामा 4, ये निकल गया। इसका मध्य बिंदु हुआ। अब हम क्या करें बेटा, इसका मध्य बिंदु निकाल दो। अब इसका BD का, अब BD का मध्य बिंदु निकाल दो। ठीक, तो देखो जब BD का मध्य बिंदु निकालोगे, BD का मध्य बिंदु, तो इसमें भी निकाल लो, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और इसके बाद y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो अब इसको मान लो, क्या मानोगे, इसको मान लो x1 y1, इसको क्या मान लो x2 y2। हो गया? चलो बैठाओ इसमें, अब निकालो x का मान। तो x बराबर x1, तो x1 का मान कितना है 4, प्लस x2 का मान कितना है 3 बटे 2, यानी x बराबर हो जाएगा 7 बटे 2। ये किसका मान निकल गया बेटा, x का मान निकला। अब चलो किसका मान निकाल लो, y का मान निकाल लो। अब जब y का मान निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो y बराबर, अब y1 का मान कहाँ गया, y1 का मान क्या है y, प्लस y2 का मान कितना है 5 बटे 2, ये किसका मान निकल गया y2 का मान निकल गया। तो अब देखो, अब एक बिंदु क्या है 7 बटे 2, अब देखो बेटा अब इधर का निर्देशांक निकालोगे तो अब इसका मध्य बिंदु यहाँ जो होगा वो हो जाएगा 7 बटे 2 कामा कितना y प्लस 5 बटे 2, इतना हो जाएगा। बात समझ में? तो देखो अब आप लोग जब AC का मध्य बिंदु निकाले तो इतना इतना आया, और जब BD का मध्य बिंदु निकाले तो इतना और इतना आ गया। तो अब हम क्या करें, दोनों मध्य बिंदु जो निकाले हो दोनों का हम तुलना कर दें, x को एक साथ ले ले और y को हम एक साथ ले लें। अब देखो बेटा, अब जब हम AC का मान निकाले थे तो इसका x का मान a है, और जब BD निकाले तो उसका x का मान a हो गया। दोनों को तुलना करो। देखो बेटा अब इसका x का मान क्या निकाले हो, तो 1 प्लस x बटे 2 बराबर, अब इसका x का मान कितना है 7 बटे 2, मतलब AC का x वाला और BD का x वाला दोनों को एक साथ ले लो। तो जब ले लोगे देखो बेटा इस 2 से यही 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, यहाँ बचा देखो 1 प्लस x बराबर कितना 7 हो जाएगा। अब एक हमारा क्या है प्लस, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 7 माइनस 1, तो यानी x बराबर कितना 6। चलिए आपका एक आंसर आ गया, x बराबर कितना होगा 6 होगा। इसके बाद अब देखो बेटा AC का y का मान, AC का y का मान और इसके बाद BD का y का मान, इन दोनों को हम एक साथ ले लें। बात समझे ना, इन दोनों को हम क्या करें एक साथ ले लिया जाए। तो एक साथ लोगे, देखो अब इसका y का मान कितना है y प्लस 5 बटे 2 बराबर, अब इसका y का मान कितना है 4 हो गया। अब देखो ये 2 क्या है भाग, इधर जाएगा तो क्या होगा गुणा हो जाएगा, यानी y प्लस 5 बराबर कितना 4 गुणे 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी y प्लस 5 बराबर कितना 8 हो जाएगा। अब 5 को पक्षांतर कर दो उस तरफ, यानी y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर कितना होगा 3। तो कुल मिला के y बराबर कितना आएगा 3 आएगा, y बराबर कितना आएगा 3।
3 और x का मान कितना आएगा 6। बात समझे बेटा ना। हाँ, अब हम आप लोगों को अगले वाले सवाल में ले चल रहे हैं। हाँ देखिए बेटा, अब आप लोगों को हम कौन सवाल बताने जा रहे हैं, 7वां सवाल। अब देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि एक वृत्त पहले बना लो। अब इसमें ध्यान दो बेटा, एक वृत्त है, अब एक वृत्त है, अब वृत्त का एक क्या होता है, व्यास। व्यास मतलब क्या होता है, सब लोग जानबे ही करते हो। व्यास मतलब कि परिधि से परिधि तक मिलाने वाली वह रेखा जो कहां से होके जाती है, केंद्र से होके जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास। केंद्र मतलब देखो बेटा यहाँ, ठीक। आप देखो इसमें कह रहा है कि अब इस व्यास का नाम क्या है, इसका नाम यहाँ ए रख दो, यहाँ पे क्या रख दो, बी रख दो। दो बिंदु दिया है, एक वृत्त का व्यास है जिसका नाम क्या है, ए बी है। अब देखो बेटा, इस जिसका केंद्र मतलब यहाँ का निर्देशांक दिया है, कितना दिया है, 2,-3, 2,-3 दिया है, तथा बी का निर्देशांक दिया है कितना, 1,4 दिया है। तो पूछ रहा है कि भैया यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, यानी ए का निर्देशांक क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ का निर्देशांक को हम क्या मान ले, x, y मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। अब वही सूत्र लगा दो, कौन, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दो। तो देखो बेटा, इसको मान लो क्या, x1 y1, इसको क्या मान लो, x2 y2, अब इसको क्या मान लो, x, y। बात समझ में आया। तो देखो अब इसका मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 होता है, और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2 होता है। अब इसी में फार्मूले बैठा दो, ठीक। तो देखो अब यहाँ क्या है, x है ना, देखो बेटा अब यहाँ x है तो x का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 कर दो, 2 बराबर x1, तो x1 का मान कितना है, x है, तो यहाँ पे x कर दो, प्लस अब यहाँ क्या है, x2, देखो बेटा x2 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दो, अब बटे कितना, 2, अब बटे 1 करके तिर्यक हम क्या करें, गुणा कर दो, तिर्यक हम क्या करें, गुणा कर दो। जब तिर्यक गुणा करोगे, 1 का गुणा जब इसमें करोगे तो क्या होगा, x + 1 बराबर 2 दूना 4। अब 1 को उठा के इधर कर दो, यानी x बराबर हो जाएगा 4। अब देखो ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना, 3। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी प्रकार सेम y का मान निकाल लो। अब y का मान निकालोगे तो देखो बेटा यहाँ क्या है, y है, तो y का मान क्या रखोगे, -3, तो यहाँ रखो -3 बराबर y1, तो y1 का मान क्या है, y है, तो यहाँ y कर दो, प्लस y2, तो y2 का मान कितना है, 4 कर दो, अब बटे 2। अब यहाँ बटे करके तिर्यक क्या करो, गुणा कर दो। तिर्यक हम क्या करें, गुणा कर दिया जाए। जब तिर्यक गुणा करोगे तो हो जाएगा y + 4 बराबर 3 दूना 6, लेकिन 6 प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि देखो बेटा ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, गुणा करोगे तो क्या होगा, -6, -6 हो जाएगा। अब देखो ये 4 क्या है, प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर -6 - 4, तो कुल मिला के y बराबर हो जाएगा -10, ठीक। अब देखो यहाँ पे बिंदु a माने हो, अब a का निर्देशांक क्या होगा, यानी a का निर्देशांक बराबर क्या माने हो, x, y। तो देखो बेटा पहले x का मान, तो x का मान क्या है, 3, यानी 3, अब y का मान कितना है, -10, तो यहाँ क्या कर दो, -10, ठीक। समझ में आया ना। तो देखिए बेटा अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। इसके बाद अब हम आप लोगों को कल अब अगले जगह से मतलब आज 7 तक पढ़ा दिए हैं, अब कल से हम आपको 8वां सवाल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।